तो सभी लोगों को नमस्कार। माय नेम इज़ राजीव मिश्रा। वेलकम टू ऑल एंड दिस इज़ द ऑलिव बोर्ड जीआईबी एंड सीआईबी वर्टिकल। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, डेली मुलाकात होती है 9 PM और जहां हम बात करते हैं सिर्फ एक पर्पस, जिसका नाम है कि इस साल सीआईबी के एग्जामिनेशन में हमें सभी लोगों को 70+ स्कोर करना है एनी हाउ। तो वेलकम टू ऑल माय डियर। एक मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, सेशन को जहां तक हो सके एक बार सेशन को शेयर करिए और सभी लोगों तक जहां भी जिस मीडियम पे आप अटैच हैं इस सेशन को लाइक करना है और सभी लोगों को सेशन को शेयर कर देना, ईच एंड एवरी वन माई डियर। ठीक है, अगर अभी तक आपने ऑलिव बोर्ड जीआईबी एंड सीआईबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हम सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आपको हिट करना है फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए, एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों को आपको देनी है। क्या? फर्स्ट टाइम ऑलिव बोर्ड आपके लिए लेके आ रहा है कि पहला ऑफलाइन लर्निंग सेंटर, समझिएगा, यानी अभी तक मुलाकात होती थी ऑफलाइन में और धीरे धीरे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन के फॉर्म में। और पहला जो सेंटर हमारा है वो स्टार्ट हो रहा है पुणे में। तो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन ऑलिव बोर्ड फर्स्ट लर्निंग सेंटर है। तो इस स्पेशल ओकेज़न में आप सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोगों को पहुंचना है 16 जनवरी को। जो भी लोग महाराष्ट्र में हैं, जो नज़दीक है बाय पुणे, आप आइए, यू ऑल आर इन्वाइटेड। कुछ भी डाउट है आप इस नंबर्स पे कॉल करके बिल्कुल आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, मैं पूछ सकते हैं। 8007660777। ठीक है, ऑलिव बोर्ड लर्निंग सेंटर इनॉग्रेशन है 16 जनवरी को 2023 दोपहर 3 बजे। यू ऑल आर कोऑर्डिनरी इन्वाइटेड। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। सभी लोगों तक इस सेशन को पहुंचाओ, सभी लोगों को बताओ। क्या पता आज ये सेंटर जो स्पेसिफिक है इसमें हम लोग बैंक, एसएससी या स्टेट एग्जामिनेशन सबकी प्रिपरेशन होगा साथ में। आने वाले समय में हो सकता है और ये बिल्कुल चांसेस हैं कि हम जेआईबी को लेकर, हम सीआईबी को लेकर भी वहाँ पर आपसे मुलाकात करें ऑफलाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये सभी लोगों को बताइए। चलिए, आज हम बात करेंगे टोटली एमसीक्यूज पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इक्वलिटी की बात आती है। तो जो इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में कहा गया है? क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या ग्लोबल इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है या सोशलिज्म? तो जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर तो इसका आंसर हमारा होता है हमेशा सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया इज़ ए मिक्स इकोनॉमी, यहाँ हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को वेटेज देते हैं। और सोशल इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फोकस रहता है। जब भी हम बात करते हैं थैंक यू नोट को लेकर तो आपको बताना है कि जो थैंक यू नोट है इसका मतलब क्या होता है। क्या एम्प्लाई का ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है? क्या एम्प्लाई का सेटिस्फैक्शन एक सर्वे होता है? क्या एम्प्लाई टीम इन्वॉल्वड होता है? क्या एम्प्लाई मोरल बूस्टर होता है? तो जब भी हम कभी थैंक यू लिखते हैं ना, उसका एक बहुत ही खास पर्पस होता है। वो खास पर्पस क्या होता है? इट्स ए मैटर ऑफ, ये एम्प्लॉय का मोरल बूस्टर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब किसी को आप थैंक यू कहते हैं, इट शोज कि यस इट्स अ मोरल बूस्टर फॉर द पीपल। सो थैंक यू मीन्स एम्प्लॉय मोरल बूस्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला। जब भी हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस को लेकर, ध्यान से, सेल्फ मोटिवेशन को लेकर, सेल्फ रेगुलेशंस को लेकर, एम्पैथी को लेकर, सोशल स्किल्स को लेकर, तो इन सभी को अगर हम कलेक्टिव देखें तो ये क्या है? क्या ये मोरल है, मोराले हमारा है, या ये ग्रुप बिहेवियर है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, या ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं? व्हाट वी कॉल सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स आर कलेक्टिविटी कॉल इज नोन एज। तो याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड, ये हमारा सारा इमोशनल इंटेलिजेंस में काम आता है ना। हम कितना लोगों से इमोशनली अटैच है ना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल, सेल्फ रेगुलेशन, इन सभी के बारे में हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर नॉर्मिंग ए स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एंड बिहेवियर? जब भी हम बात करते हैं
नॉर्मिंग स्टेज ऑफ ग्रुप को लेकर, फॉर्मेशन को लेकर, बिहेवियर को लेकर, तो ये क्या कहलाता है? क्या ये प्रोडक्टिविटी कहलाता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कहलाता है, कोऑपरेशन है या एडजस्टमेंट है? What is the other name for norming stage of group formation and behavior is known as conflict, productivity, cooperation या adjustment? What we call? तो याद रखिएगा, ये कहलाता है कोऑपरेशन। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन कहलाता है ना। चलिए अगला एक टर्म आता है, बहुत ही प्यारी सी थ्योरी है, क्रिएटिविटी क्रिएट करना, ऑटोनोमी आर करियर एंकर, एक कॉन्सेप्ट गिवन बाय। ये थ्योरी जो है किसने दी थी? मैस्लो ने थ्योरी दी थी, सेचिन ने थ्योरी दी थी, हेजरबर्ग ने थ्योरी दी थी या टेलर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका है। क्रिएटिविटी, ऑटोनोमी आर करियर एंकर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी दी थी, याद रखिएगा। अगर मैं बोलूँ सेचिन ने, अगर आपको याद होगा मैंने कराया है कि मैस्लो थ्योरी बेसिकली क्या होती है। जो मैस्लो थ्योरी बेसिकली कहता है कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इनकी मल्टीपल थ्योरी हैं, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर हमारा सोशल स्टेटस क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, स्टीम लेवल क्या है, सोशल स्टेटस हमारा क्या है। ये थ्योरी मैस्लो ने दी थी, है ना। तो यहाँ आंसर हमारा होगा, सेचिन ने थ्योरी दी थी, क्रिएट करना, ऑटोनोमी आर द करियर एंकर। ठीक है, चलिए आपको बताना इसमें से कौन ऐसा है जो करियर कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान से, कौन सा इसमें से करियर कॉन्सेप्ट नहीं है? पहला लीनियर करियर कॉन्सेप्ट, दूसरा कहता है स्टडी, स्टेट करियर, ट्रांजिटरी पैटर्न या रिग्रेशन करियर कॉन्सेप्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करियर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पता होगा सभी लोगों को, जब भी हम बात करते हैं रिग्रेशन, तो कभी भी रिग्रेशन पॉजिटिव नहीं मानी जाती। सो दिस इज नॉट ए गुड करियर कॉन्सेप्ट। चलिए, आपको कुछ भी अगर टेलीग्राम पर मुझसे पूछना है, कोई पीडीएफ लेनी है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप @JIB_CIB_prep इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पर जो भी टॉपिक में आपको डाउट है, CIB का किसी भी टॉपिक में अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो पेपर 1 हो ABM, चाहे वो पेपर 2 हो विच इज़ नोन BFM, चाहे ये पेपर 3 हो विच इज़ कॉल्ड AFM, चाहे हम पेपर 4 हो BRBL, कुछ ही में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट, इवन यू कैन टॉक विथ मी एंड माई टीम। सो दिस इज द सोल्यूशन। और एक इन्फॉर्मेशन मैं सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि JIB हो चाहे CIB हो, दोनों के लिए अगर मैं बोलूँ तो याद रखिएगा सभी लोगों से, एक बहुत ही बेहतरीन बैच लॉन्च किया गया। इस बैच का एक ही पर्पस है, जिसका पर्पस क्या है कि आपका एक ही सेशन में सबसे पहले हम लोग टॉपिक कराते हैं डिटेल में जाके, उसके बाद टॉपिक कराने के बाद हम रिवीजन कराते हैं, फिर इसका MCQs होता है और साथ में हम लोग कोशिश करते हैं उस दिन हम लोग केस स्टडी भी करा दें। यानी कि जरा सोचिए ना, एक ही क्लास में मल्टीपल चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू, दिस इज कॉल्ड लाइव मैराथन क्लासेस। यानी कि सारा जो है ये लाइव मैराथन क्लासेस आपको मिलेंगी, दिस इज़ नॉट लाइव क्लास। तो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। माई कोड, माई नेम इज़ राजीव, जैसे ही आप राजीव इस्तेमाल करोगे यू विल गेट 5% एक्स्ट्रा, you will get 5% extra, then you will get 45% discount. So this is what I'm telling you, this is holiday batch नहीं, मतलब आपकी हॉलीडे को हम लोग काउंट कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एज ए करियर, विच ऑफ दीज इज ए करियर रोल? डाल्टन ने थ्योरी दी थी, तो उनकी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, विच ऑफ दीज ए, इसमें से करियर रोल कौन सा है एज पर द डाल्टन थ्योरी? तो याद रखिएगा उनका कहना है एज ए करियर थ्योरी, मेंटर का जो रोल होता है एज ए करियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मेंटर अगर आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेगा तो जो करियर आप चूज कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ में नहीं जाता। तो ये थ्योरी दी थी डाल्टन ने। चलिए
द फोर रोल गिवन बाय डाल्टन आर अप्रेंटिस, कलीग, स्पॉन्सर एंड मेंटर। मैं फिर से कह रहा हूँ, अप्रेंटिस, कलीग, स्पॉन्सर और मेंटर, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्ले द रोल एज पर द डाल्टन थ्योरी। ठीक है, चलिए अब विच ऑफ दीज, अब जैसे देखिए मैंने पीछे बताया था, इसमें कह रहा है इसमें से ऐसा कौन है जो नॉट ए करियर रोल गिवन बाय डाल्टन, इसमें से ऐसा कौन है जिसने थ्योरी ये नहीं दी, इसका पार्ट नहीं है इस पर द डाल्टन। तो याद रखिएगा आंसर हमारा होगा प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, पीछे भी हम लोगों ने देखा था अप्रेंटिस भी है, कलीग भी है, स्पॉन्सर भी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। क्या था? दिस इज कॉल्ड मेंटर। तो याद रखना यहाँ उसने डाल दिया प्रॉब्लम सॉल्वर, यहाँ आंसर होना चाहिए मेंटर। तो डाल्टन की थ्योरी 4 बातों पर निर्भर करती है, आपका अप्रेंटिस कैसा है, कलीग कैसा है, स्पॉन्सरशिप क्या है, मेंटरशिप क्या है। दिस इज कॉल्ड डाल्टन थ्योरी। चलिए नेक्स्ट वन। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर थ्योरी भी तो किसी ने दी होगी, तो थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर डोमिनेटेड बाय वर्क ऑफ न्यूएल एंड साइमन ऑन जीपीएस विच इज नोन एज जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, चलिए अगर मैं पूछूं आप लोगों से सिंपल तरीके से कि अगर हम कैसे कहें कि कोई भी कंपनी एमएसएमई में अगर आती है, तो कोई भी कंपनी कैसे हम कहें कि ये मीडियम में है, कैसे कहें स्मॉल है, या कैसे हम कहें कि ये माइक्रो में आती है। तो याद रखना अगर हम बात करते हैं मीडियम की, ए मीडियम इंटरप्राइजेस is one with investment in plant and machinery or equipment not more than। तो याद रखना है सभी लोगों को, इसका एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ था। ठीक है, और याद रखना अगर कोई कंपनी माइक्रो है तो केस क्या है, अगर कोई कंपनी स्मॉल है तो केस क्या है, और अगर कंपनी कोई मीडियम है तो क्या केस है, जरा हम उसको देखते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंटरप्राइजेस और साथ सर्विस दोनों को ऐड कर दिया गया। केस नंबर 1 माइक्रो। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट, अगर आपका एनुअल टर्नओवर, अगर मैं बोलूँ उसकी वैल्यू मशीनरी इन्वेस्टमेंट की अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नहीं है, और अगर आपका जो एनुअल टर्नओवर है अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं, दैट मीन्स यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ माइक्रो कंपनी। आपकी कैटेगरी किस में आती है? माइक्रो में। आई होप ये सभी लोगों को याद होगा। 2 चीज़ हमें इसमें याद रखनी है। पहला हमको क्या याद रखना है? पहला हमको याद रखना है कि आपकी कंपनी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, आपकी इक्विपमेंट्स की वैल्यू कितनी है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्मॉल कंपनी के केस में, तो याद रखना स्मॉल कंपनी के केस में आपकी वैल्यूएशन 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपका जो टर्नओवर है वह 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसमें आते हैं देन यू कंसीडर स्मॉल कंपनी। और तीसरा हमारा आता है मीडियम कंपनी। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी याद रखिएगा 1, 10 और 50, और आपकी कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है अगर 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि यू कम्स अंडर द मीडियम टर्म इंटरप्राइजेस। ये सारे रूल्स चेंज हुए हैं 1 जुलाई 2020 के बाद। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इंक्लूड नहीं है इन वीकर सेक्शन अंडर पीएसएल। हम सभी को पता है पीएसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें काउंट नहीं होता है। ठीक है, और आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इन सभी को याद कर लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ईच एंड एवरीवन गाइस, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ सभी लोगों को, जेआईबी हो चाहे सीआईबी हो, ओलीबोर्ड जेआईबी सीआईबी को जरूर विजिट करिए।
अगर अभी तक आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि ये बताता है क्लास कौन सी होने वाली। बाकी कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम, आप यहाँ हम सभी लोगों से जुड़ सकते हैं। और दिस इज़ द हॉलीडे बैच, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये लिमिटेड ऑफर है, यूज़ कर इस बैच में, जहाँ पर हम एक ही दिन में टॉपिक भी करा रहे हैं, हम MCQs भी करा रहे हैं और साथ में हम वहाँ करा रहे हैं पूरा केस स्टडी। तो जुड़िए हॉलीवुड टीम के साथ, ठीक है। सभी लोगों को थैंक यू, मिलता हूँ अगेन टुमारो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।